नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। अभी तक हमने परसेंटेज के 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर वो आप पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलने वाली है, ठीक है, वो भी फ्री में। तो मिलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन करेंगे आज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कल हमने कुछ सीखा था, आज भी हम सीखेंगे। फिर इसी तरीके की क्लास हमारी। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना, समझना और अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? एन इंक्रीज ऑफ 14.2/7% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ कस्टमर टू बाय 10 kg लेस फॉर ₹800। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ शुगर? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 14.2/7% क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको जब भी बताया, जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्या कंजप्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कितना उसने 10 किलो क्या लिया? चावल ज़्यादा ले लिए, शुगर ज़्यादा ले लिया। 14.2/7% क्या हुआ? प्राइस बढ़ा है तो क्या होगा? कंजप्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस 14.2/7% की वैल्यू में आपको पता है, सबको 1/7 होती है, तो 7 से कितनी हो रही है वैल्यू? 8, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई। अब मैंने आपको ये बताया था, जब भी प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन कम होती है, तो यहाँ पर 8/7 लिख सकते हैं। 8 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना किलो कम ले रहा होगा? 1 किलो कम ले रहा है, लेकिन ले कितना कम रहा है? 10 किलो। तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 70, ठीक है। अब जो 80 किलो वो ले रहा था, 80 किलो उसने पहले लिया, अब लेकिन कितना ले रहा? 70 किलो। तो कितना? 800 पे निकालेंगे इसे। 800 का और निकालते हैं 80 पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा, ठीक है। हमें कितने का निकालना है? 5 किलो का निकालना है। ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो 5 किलो यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। अगर रेड्यूस पूछा जाता तो 800/70 करते हैं। अभी हमें क्या पूछा है? ओरिजिनल पूछा है, तो हम क्या करें? 800/80 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 800/80 करा तो 10 किलो आ गया। हमें निकालने कितने की वैल्यू थी? 5 किलो की। तो 5 किलो के लिए हम 5 से इंटू कर देंगे, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये दोस्तों अगले अच्छे क्वेश्चन पे। आज के दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर इज मल्टीप्लाई आज टू मल्टीप्लाई बाय 3/4। एक नंबर को मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3/4 से। एक स्टूडेंट से बोला गया क्या 3/4 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसने क्या करा? उसने किससे मल्टीप्लाई करा? बाय फॉल्ट 4/3 से कर दिया, ठीक है। करना इससे तक कर दिया, इससे। ये समझ में आया सबको? अब क्या हुआ? फाइंड 28.56% ऑफ द नंबर। जो भी नंबर था हमारा, उसका कितना निकालना है? 28.56% निकालना है, यानी कि 28 सही 4/7% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, 4/3 और 3/4 अगर यहाँ पर देखा फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का, 4 और 3 का। समझना क्वेश्चन को। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12 इसका एलसीएम है, तो यहाँ 12 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 12 से इंटू करेंगे। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 4 12, यानी 16 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। मल्टीप्लाई कितने से करना था? 9 से करना था। मल्टीप्लाई कितने से करना था? 9 से करना था, लेकिन कितने से कर दिया? 16 से कर दिया। यानी कितना ज़्यादा करा? 7 ज़्यादा कर दिया हमने। किस पे निकालेंगे? 9 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है, 100 पे निकल जाएगा इस तरीके से। लेकिन निकालना क्या? 28.57% निकालना है, 6% निकालना है। 28 सही 4/7% निकालना है, तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/7 होती है, ठीक है। और परसेंटेज लगाने के लिए नीचे क्या आएगा? 100 आएगा अपॉन में। तो ये जीरो से जीरो कट गए, यहाँ निकालेंगे तो 7 से 7 कट गया। 2/9 कितना होता है हमारा प्रतिशत निकालने के लिए? हम क्या करेंगे? तो 2/9 कितना होता है? 22 सही 2%, यानी कि 22 सही 2% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा हूँ। देखो, हमें मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 4/3 से कर दिया, तो गलत मल्टीप्लाई करा हमने। लेकिन अब हमें यहाँ करना है, देखो यहाँ फ्रैक्शन हटानी है दोनों की, यहाँ भी यहाँ पर भी। फ्रैक्शन कैसे हटेगी? फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करा। 4 से काटेंगे 3 आ गया, यहाँ 3 से काटेंगे 4 आ गया। 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई कितना करना था? सिर्फ 9 करना था, लेकिन कर कितना दिया हमने? 16 करा। यानी कितना ज़्यादा करा? 7 ज़्यादा करा। किस पे निकालेंगे? 9 पे निकालेंगे। तो 100 पे कितना निकाल देते हैं? 100 के लिए परसेंट कर लेंगे। लेकिन हमें निकालने किसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी? 2/7 की वैल्यू थी। 2/7 के लिए हम क्या करते हैं? 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7 से 7 कट गया। 2/9 हमारा कितना प्रतिशत होता है? 22 सही 2/9%। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप एक बार खुद करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया। आप इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सपोज द कॉस्ट ऑफ ए कार इंक्रीजेज बाय 30%। सपोज करा कि कॉस्ट जो है कार की इंक्रीज करेगी 30%, देन डिक्रीजेज बाय 30%। ड्यू टू सम रीजन अगेन द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 8%। द रिजल्टिंग कॉस्ट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीजेज। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाया आप? पहले क्या हुआ? 30% बढ़ी कॉस्ट, फिर उसके बाद 30% कम हो गई, फिर उसके बाद कुछ रीजन से कॉस्ट दोबारा से 8% बढ़ गई। तो कितना रिजल्ट परसेंटेज चेंज में कितना बदलाव आया, ये बताना हमें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें
30% क्या हुई है, कार की कॉस्ट बढ़ी है। 30% का मतलब निकालेंगे तो कितना होगा, 3/10। 3/10 यानी कि 10 की चीज कितने में हो गई, 13 में। फिर दोबारा से 3/10 होगा, 3/10 को 10 से 7 हो जाएगी क्योंकि कम हो रही है इस बार, 3 कम होगी 10 पे। उसके बाद क्या हुआ, 8% बढ़ी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25। 2/25 यानी कि 25 की चीज 27 में आ रही होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो ये आप भी कर सकते हैं तरीका। ये कैसे मैंने सीधा सीधा लिख दिया, ये मैंने सबको बताया परसेंटेज में। पहली वीडियो देखिए पूरी, दूसरी देखिए, फिर तीसरी देखिए, फिर इस पे आइए ताकि आपको चीजें समझ में आए सारी। ठीक है, सीक्वेंस में देखेंगे सारी चीज आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, 2500 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है, 13 7 51, 51 हो गया और 27। तो यहाँ कितना इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 7 63 63 तो कितना हो 65, 18 4 24, 2457 आ जाएगा। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, ये कितना कम हो रहा है, ये 43 कम हो रहा है। ठीक है, कितना कम हो रहा है, 43 कम हो रहा है। किस पे निकालेंगे, 2500 पे। तो 100 पे कितना, 25 से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 25 से कम 25, 1.72% क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप ये समझ पाए क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस क्वेश्चन को अपने आप से करना ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो। दोस्तों चलते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना, आंसर अपने आप से निकालने की कोशिश करना, नहीं निकलता मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, विकास स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 48%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेविंग्स इज। क्वेश्चन में ये बोला है कि विकास जो है अपनी इनकम का 70% क्या होता है, खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर उसकी इनकम 48% बढ़ जाती है तो एक्सपेंडिचर भी अगर 30% बढ़ जाता है, इनकम भी बढ़ी 48% और एक्सपेंडिचर भी, खर्चा भी 30% बढ़ता है, तो उसकी सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, यह मैं बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, देखो जब भी परसेंटेज आता है ना तो हम 100 मान ले, कुछ भी एक यूनिट मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हो आप, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो। लेकिन मैं यहाँ 100 लेके चल रहा हूं। जैसे मैंने इनकम को मान लिया 100 है। ठीक है, इनकम मेरी कितनी है, 100 हो गई। ठीक है, 100 हो गई। अब इसमें से कितना खर्च कर रहा है वो, 70% खर्च कर रहा है। यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 70 हो गया। बचा सेविंग कितना हो गया, 30। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। इसके बाद इनकम कितनी बढ़ गई, 48% बढ़ गई। मतलब 48% अगर मैं इसका निकालूंगा 48 रुपये हो गया, यानी ये कितना हो गया, 148 हो गया इनकम हमारी। उसके बाद एक्सपेंडिचर में कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, 30% की। 30% यानी कि कितना हो गया, यहाँ से अगर इसका 30% निकालू तो 21 रुपये बढ़ेगा, 21 रुपये यानी कि 91 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेविंग निकालू तो कितना आएगा, 9। ठीक है, सॉरी 7 होगा यहाँ पर सेविंग के लिए, और यहाँ कितना आएगा 5, 57 आएगा। अब यहाँ कितना बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है 30 पे, तो 100 पे कितना, 90% आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए कि कैसे करना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो हमने एक 100 यूनिट मान लिया इनकम को 100 माना, तो एक्सपेंडिचर 70 हो गया, सेविंग हमारा 30 हो गया। उसके बाद बढ़ोतरी हो 48%, 48 बढ़ गया 148 हो गया। 70 मैं 30% बढ़ाया तो 21 रुपये बढ़ गई क्योंकि एक्सपेंडिचर 91 हो गई। अब 148 में से 91 माइनस कर 57 हमारा सेविंग आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बड़ा, 27 बड़ा यहाँ पर 30 पे, तो 100 पे कितना, 90% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपने आप से एक बार ट्राई करें, अपने आप भी करें ताकि आपको चीजें क्लियर हो। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखने जरा क्या दे रखा है क्वेश्चन में। पर्सन सेव्स 62/3% ऑफ हिज इनकम इफ द सेविंग इंक्रीजेस बाय 36% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 60%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम इज। ठीक है, इसमें क्या बोला कि पर्सन ने सेव करा 62/3% ऑफ इनकम का। ठीक है, अगर सेविंग उसने 36% बढ़ाता है और एक्सपेंडिचर 60% बढ़ता है तो इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज चेंज होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 100 नहीं मानना, इस बार क्या करना है, जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें दे रही है 62/3% जो है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी नीचे वाला, और 1/6 सेव कर रहा था, यानी कि एक क्या और कर रहा होगा, वो सेव कर रहा होगा। यानी कि इनकम अगर 6 है तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 5, और सेविंग कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। ठीक है, ये भी क्लियर हुई बात। 5 एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के इनकम आती है हमारी। अब यहाँ पर क्या बोला है, सेविंग अगर 36% बढ़ती है, सेविंग अगर 36% बढ़ती है और एक्सपेंडिचर जो है वो 60% बढ़ता है, तो हमें इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 6 है, 5 है, 1 है, तो यहाँ निकालना मुश्किल है परसेंटेज चेंज। तो आपको यहाँ ना 0 0 ऐड कर देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ अगर 6 दे रखा तो 60 कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 50 करना पड़ेगा और यहाँ 10 करना पड़ेगा। तो जोड़ने पे 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है,
तो यहाँ पर 36% क्या इंक्रीज कर रहा है, सेविंग। सेविंग 36% इंक्रीज कर रही है, यानी कि इसका 36% निकालूं तो मैं 10 का, तो कितना होता है 3.6। 3.6 हुआ तो कितनी वैल्यू हो गई यहाँ 13.6 हो गई। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 60% बढ़ रहा है। 60% यानी कि 30 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई। अब यहाँ पर कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा, 93.6 हमारी इनकम आ गई। तो कितनी बढ़ रही है यहाँ, 33.6। किस पे निकालेंगे, 60 पे, तो 100 पे कितना, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 5 6 होगा 30, 6 होगा 36, यानी कि 56% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और एक और अच्छा क्वेश्चन। आज का छठा क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। पहले एक नंबर को 15% बढ़ाया, फिर उसके बाद 15% कम करा, ठीक है। उसके बाद नंबर हमारा क्या है 1564 आ गया, ठीक है। फिर उसी नंबर को पहले 25% कम करा, फिर 20% कम करा, ठीक है। तो अब नंबर क्या होगा वो पूछ रहा है, रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा। तो पहले हमने रिड्यूस करा 15%, पहले बढ़ाया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है 3/20 होती है, ठीक है। तो 20 से क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 15% कम कर रहे हैं, यानी कि 20 से क्या हो जाएगी 17। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी 400। यहाँ इन दोनों को जो इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 391 आ जाएगा। अब ये 391 हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1564। रिजल्टिंग नंबर यही दे रखा था ना, यानी 4 का मल्टीपल। तो ये भी 4 का मल्टीपल कितना हो गया, 1600, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि रिड्यूस बाय 25%। 25% कम कर रहे हैं, 25% कम कर रहे हैं, यानी कि 1/4, 4 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 4 में 1 कम कर रहे हैं, फिर 20% कम कर रहे हैं, यानी कि 5 में 1 कम करेंगे कितना आएगा, 4। ये इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 1600 कितने का मल्टीपल आ रहा है इसका, 1600 कितने का मल्टीपल है, 5 का अगर निकाला जाए तो 360 का होगा। 320 का मल्टीपल है, तो ये भी 320 का मल्टीपल होगा, तो कितना आ जाएगा 960 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे करना है, तरीका पता लगा होगा आपको किस तरीके से करवा रहा हूं मैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करो। तो चलते हैं अगले एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 7वां क्वेश्चन क्या है, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 6000 इन 1 ईयर, मेल इंक्रीज बाय 6% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 7%। द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन वाज, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया टाउन में पॉपुलेशन 6000 है, तो एक साल में मेल कितने इंक्रीज करे, 60%। मतलब मेल की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर रही है, ये हम एलिगेशन लगाएंगे। इसमें हमें क्या लगाएंगे, एलिगेशन से ये आसानी से हो पाएगा। मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल यहां पर आएगा, मेल कितना बढ़ रहा है 6% बढ़ रहा है, फीमेल कितना बढ़ रहा है हमारे पास 9%, और टोटल कितना बढ़ रहा है, टोटल यहां लिख देंगे बीच में, टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है 7%, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस निकाले तो यहां कितना आएगा 2, यहां 1। हमारी टोटल वैल्यू कितनी है 6000, 3 की वैल्यू कितनी होगी 6000, तो 1 का मल्टीपल कितना हुआ 2000 हो गया, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और फीमेल निकालना होता तो कितना आता 2000। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आज जो भी 7 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो क्लियर हुए होंगे, और नहीं समझ में आ रहे तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक एक क्वेश्चन को करिए अपने आप से, प्रैक्टिस करें इन पे। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं से लिए हुए हैं, एसएससी के, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, इन पे ही आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप पेपर निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।